मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है और ये फोटो देखकर आप समझ ही गए हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम रेखा जी की ये पोटली ट्राई करने वाले हैं। और मेरी फ्रेंड ने मुझे उसकी एक नई साड़ी थी, लेकिन वो बोर हो गई तो उसने उसमें से ये लेस निकाल दी और कहा कि इसका कुछ DIY कर देना। तो यहाँ पर मैं वही पोटली बनाने वाली हूँ, लेकिन पोटली बनाने से पहले मैं मेरा जो एक फ़ोन है उसकी जो साइज़ है वो देख लूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि पोटली बैग बनाना है तो कम से कम उतनी बड़ी साइज़ तो हो कि उसके अंदर कम से कम हमारा एक फ़ोन तो रख ही सके। तो 6.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। 6.5 इंच के बाद हम बीच में 6.5 का जो आधा करेंगे, तो यहाँ पर ये 3.25 इंच पे मार्क लगाएंगे। फिर जहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क लगाया बीच में, वहीं से हमें सीधे में ऊपर की साइड 6.5 इंच फिर से मार्क लगा लेना है और सब तीनों मार्क को हमें यहाँ पर इस तरह से मिला लेना है, यानी एक ट्रायंगल शेप बन जाएगा। और अब हम इसे कट कर लेंगे और ये सेम हमें 4 पीस बना के कंप्लीट कर लेना है। और अब यहाँ पर मैंने ये साटिन का फैब्रिक लिया है। साटिन के फैब्रिक के ऊपर हम इसे मतलब प्रेस से यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मतलब प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ही यहाँ पर चिपक जाएगा। इसे चारों ही पीस हमें हमारे जो भी कलर का या जो भी फैब्रिक हम ले रहे हैं उसी के ऊपर इसे पेस्ट कर लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर लेना है। अब ये है नीचे की साइड जो बेस होगा वो, तो 6.5 इंच का हमने नीचे की साइड जो ट्रायंगल कट किया था, तो इसे भी हमें 6.5 इंच पे ही स्क्वायर में कट करना है। और यहाँ पर इस तरह से मैंने ये जो लेस है वो भी सारी कट कर ली है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप है हमारा उसी के ऊपर रख के मैंने एक बार इसका माप ले लिया और सभी को ज्वाइन कर लिया है ट्रायंगल शेप में। और फिर यहाँ पर ऊपर की साइड में जो लेस है वो रखा और नीचे की साइड में जो हमने फैब्रिक रखा था साटिन वाला वो, और फिर यहाँ पर दोनों को मिला के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे लेस रखनी है, और सॉरी लेस नहीं, चेन रखनी है और चेन के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा के फिर चेन को पलटकर बैठने वाली जो सिलाई होती है वो लगा लेनी है, ताकि जो हमारी चेन है वो उठी उठी ना लगे। और फिर दूसरी साइड वाला भी पीस हमें जो चेन की दूसरी साइड है वहाँ पर भी इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये जो दूसरा पीस है उसे भी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है और इस तरह से उसके बाजू में एक दूसरा चौथा जो पीस है वो भी हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और सिलाई लगा के इसे इस तरह से खोल देना है। तो ये हमारा इस तरह से बन के रेडी हो गया पूरा जो स्क्वायर में जो स्क्वायर नहीं मतलब जो पिरामिड शेप में जो था वो हमने यहाँ पर ज्वाइन सब कर लिया और ये इस तरह से बन के रेडी हुआ। अब यहाँ की एक लाइन आप देख रहे हो परफेक्ट उठी हुई दिख रही है, लेकिन बाकी जो है तीनों वो ना मतलब अंदर की साइड है। तो यहाँ पर इसे सही करने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह से ऊपर की साइड से सिलाई लगानी है, ताकि जो हमारी जो कोना है चारों वो ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट दिखे। अब ये नीचे वाला जो हमने पीस लिया था जो बेस है उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझसे लेस लगी नहीं थी, मशीन के अंदर चली नहीं थी, तो वो मैं आखिरी में लगाऊंगी। लेकिन बस इस तरह से हमें पलटकर जो नीचे वाला बेस है वो भी हमें लगा लेना है इस तरीके से, और इसे भी हमें इस तरह से ही कंप्लीट कर लेना है। अब ये नीचे का बेस भी हमने लगा के इसे रेडी कर लिया है और जो हमारी ये पोटली बैग है इसे हम एक बार पलट लेते हैं। अब हमने इसे पलट लिया है, तो जो नीचे वाला बेस है वो हमारा काफ़ी मतलब लूज़ है, तो हमें वैसा नहीं रखना है। जो नीचे का बेस है उसे हमें बिल्कुल ही एकदम हार्ड जो होता है उस कोई भी चीज़ से हमें इसको हार्ड करना है, ताकि हम इसके अंदर कुछ भी चीज़ रखेंगे मोबाइल तो वो इस तरह से नीचे आ ना जाए, जो हमारी पोटली वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो मिठाई का डिब्बा था वो मैंने लिया है और उसके ऊपर यहाँ पर B7000 ग्लू है, उसी से मैंने जो प्लास्टिक है वो चिपका दिया है और उसे सूखने के लिए रख दिया। अब यहाँ पर इस तरह से मैं ये गोल्डन जो मेरे पास
जो धागा है उसी के अंदर मैं ये सारे मोती पिरो लूँगी और ऐसी हमें 4 माला बना लेनी है और चारों को मिला के एक गिठान हमें लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम एक नोट लगा लेंगे और नोट लगाने के बाद ना हमें जो चारों हमारे जो धागे हैं उसमें से फिर से 2-2 मोती चारों धागों के ऊपर बिल्कुल जहाँ पर हमने नोट लगाई है उसके बाजू में हमें लाना है और फिर उसके नीचे फिर से सेम इसी तरीके से हमें नोट लगा लेनी है। और फिर नोट लगाने के बाद सेम वापस वहीं चारों मतलब धागों में से 2-2 मोती वापस नोट के बिल्कुल नज़दीक लाना है और फिर से उसके नीचे हमें नोट लगा लेनी है। तो ऐसे करते करते ही ये पूरी एक लंबी माला बन जाएगी और हमारा हैंडल इस तरह से ये बन के रेडी हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जहाँ पर मैंने नोट लगाई थी स्टार्टिंग में वहीं पर मैं ये चारों जो बड़े वाले धागे हैं वो निकाल दूंगी और यहाँ पर एक नोट लगा लूंगी अच्छे से और सुई में मतलब ये धागे पिरो के चारों धागों को मैं यहाँ पर ऊपर की साइड से यहाँ नीचे की साइड ले लूंगी और अंदर की साइड में यहाँ इस तरह से अच्छे से नोट लगा लूंगी। तो दोनों धागों को भी मैं अलग करके नोट लगा लूंगी ताकि ये अच्छी मजबूती हो जाए। और फिर यहाँ पर जो हमने प्लास्टिक वाला नीचे का बेस रेडी किया था वो अब हम इसके अंदर रख लेंगे ताकि ना ये बिल्कुल ही स्क्वायर जो है वो मतलब सिकुड़ ना जाए अंदर कुछ भी सामान रखेंगे तो ये हमारा बेस भी बन के रेडी हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर जो कार्डबोर्ड होता है वो भी ले सकते हो, लेकिन मुझे ना कार्डबोर्ड से ज़्यादा प्लास्टिक का ये जो ढक्कन था वो यूज़ करना ज़्यादा अच्छा लगा। अब यहाँ पर ये जो मतलब मोती की लेस है वो मेरे से सिलाई मशीन में नहीं आ रही थी, मतलब सिलाई मशीन चल नहीं रही थी और फिर मैंने सोचा कि चलो अलग से ही लगा लेती हूँ। तो जो लेस में जो माला थी वो ना मतलब जो सुई धागे से बनाई हुई माला होती है वो नहीं थी, लेस बिल्कुल जो एक माला होती है ना जो बिल्कुल जो धागे के अंदर फिक्स मोती जो रहते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे थोड़ी थोड़ी गैप पे, वो वाली ये माला थी। तो मैं मतलब बीच में से धागा भी कट करूँगी तो ये जो मोती है वो निकलेगी नहीं, वो अपनी जगह पर फिक्स जो है वो वाली माला है। तो वो मैंने जो लेस है उसमें से अलग कर ली और यहाँ पर सुई धागे से बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर में नीचे के बेस में इसे यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी और इसे इस तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगी ताकि ना ये और सुंदर दिखे। और बस इस तरह से हमें इसे भी कंप्लीट कर लेना है। बस इसी तरीके से हमें यहाँ पर इसको लगाते जाना है और पूरी जो स्क्वायर है उसी में मैंने ये जो माला थी वो लगा के रेडी कर ली। अब यहाँ पर लटकन बना रही हूँ जो रेखा जी की पोटली में भी था, तो सोचा कि चलो ये भी कमी नहीं रहने देंगे, ये भी पूरी कर ही देते हैं। तो बेस लगाने के बाद जो प्लास्टिक वाला बेस है उसी में से हमें सुई निकाल लेना है और अंदर की साइड हमें नोट लगा लेना है और ये पोटली बैग हमारी बन के रेडी हो गई। और ये जो पोटली बैग है ये मेरी सेकंड पोटली बैग है। इसके पहले भी मैंने हैंडवर्क वाली एक पोटली बैग बनाई थी जो आपके साथ शेयर की थी और इसके बाद एक और पोटली बैग मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।